जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम डेली प्रैक्टिस में लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। वह भी हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। 37 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे और फुल डिटेल्स के साथ जो है आपको आंसर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर डेली प्रैक्टिस आपको मिलेगी। यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो है 23 अगस्त से स्टार्ट है। 23 अगस्त को पहला पेपर है, ठीक है। और उसके बाद जो है 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है। 31 अगस्त तक एग्ज़ाम होगा। कुल जो है 5 दिन होगा। वह कौन कौन सा? तो 23, 24, 25 और उसके बाद 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पर जो है आपके लिए बेस्ट है कि हम आपको डेली प्रैक्टिस करवाएंगे हिंदी का, जिसमें आपको 37 प्रश्न रहेगा और उसका फुल डिटेल सोल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर जो है हिंदी में आप 37 में 37 करके आएँ, यह मेरा उद्देश्य रहेगा और तैयारी आपकी रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि तत्सम शब्द बनाओ, ठीक है। तत्सम शब्द बताना है तो आपके ऑप्शन है त्वरित, घाट, डाह या फिर जो है तेल। तो तत्सम शब्द होता क्या है? तो तत्सम शब्द जो होता है वह संस्कृत और हिंदी में जो है दोनों में एक समान लिखा जा सकता है। ऐसा जो शब्द होता है उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं कि जो त्वरित है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। त्वरित को जो है हिंदी और संस्कृत दोनों में ऐसा ही लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न कहता है कि मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? तो यहाँ पर रेखांकित वाक्यांश क्या है कि रहने का संयोग समाप्त होना। इसका जो है क्या बताना है? रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस बनते हैं कि नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या फिर जो है हाथ तंग होना। तो यहाँ पर क्या है? रहने का संयोग समाप्त होना, यानी कि जो है अन्न जल उठ जाना। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से जो है कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो यहाँ पर मिश्र वाक्य दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कि विशेषण उपवाक्य क्या होता है। तो पहले आप जान लीजिए कि जो विशेषण उपवाक्य है यह होता क्या है। जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको पहचानना है कौन सा है। इसमें ऑप्शन है आपके, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। और तीसरा ऑप्शन है जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ऑप्शन बी है लखनऊ, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये अलग हो गया, एक ऐतिहासिक नगर है ये अलग हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। यह ऐसा मिश्र वाक्य है जिसमें विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी बताओ। तो यहाँ वर्तनी देखिए, दुंदुभी लिखा गया है, दुंदुभी लिखा गया है, दुंदुभी लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ए और सी ऑप्शन एक जैसा है और उसके बाद ऑप्शन डी है दुंदुभी लिखा गया, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो है जो दुदुम्भी है, दुंदुभी, ठीक है, दुंदुभी जो ऑप्शन ए है यही आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यदि ए आपका करेक्ट है तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वह हंस रही है। इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। सहायक क्रिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की पहचान करना है। और यहाँ पर क्या है कि वह हंस रही है, क्या कर रही है? हंस रही है। तो सहायक क्रिया क्या कहते हैं? जैसे रहा है, रही है, ठीक है, चुका है, चुकी है, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे जो शब्द होते हैं उन्हीं को सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो रही है, ठीक है, रही, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं, ठीक है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 मुख्य भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया, ठीक। और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या होता है? सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती हैं। यह 2 क्रियाएं हैं, ठीक है। जहाँ पर काम होता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है और जहाँ काम नहीं होता है, ठीक है, अपने शरीर में ही सब कुछ हो जाए, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर वह हंस रही है तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हंसना अकेले हो रहा है और कुछ थोड़ी हो रहा है। जैसे वह पुस्तक
ठीक है, पढ़ती है तो यहाँ सकर्मक है। क्यों है? क्योंकि यदि हम कहते कि वह जो है पढ़ती है तो यहाँ पर जो है कोई चीज़ होगा तभी पढ़ेगी तो सकर्मक होगा, और पुस्तक पढ़ती है तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, वह जो है दौड़ रही है, ठीक, दौड़ रही है तो यहाँ पर देखा जाए तो अकर्मक क्रिया है दौड़ना। ठीक है, और अगर देखा जाए अन्य किसी चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि जो होता है इसका उदाहरण नहीं है। इसमें ऑप्शन है उत प्लस चारणम उच्चारणम, रामस प्लस टीकते रामष्टीकते, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, सत प्लस चित सच्चित। तो देखिए यहाँ पर जो पहला वाक्य है या पूर्व वाक्य है उसमें देखिए अंत में जिसमें हलंत लगा रहता है उसको कौन सी संधि कहते हैं? गंगा प्लस उदकम। ठीक है, गंगोदकम जो है इसमें क्या होता है पूछ रहा है कि उदाहरण नहीं है, तो जो गंगोदकम है यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा? गंगा प्लस उदकम। ठीक है, यह किस संधि का उदाहरण है? तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है गंगोदकम। ठीक है, ये जो उत प्लस चारणम, रामस प्लस टीकते, सत प्लस चित, इन सभी में व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि जो पूर्व शब्द होता है संधि में उसमें यदि हलंत लगा है, ठीक है, अंत में, तो वह जान लीजिए आपका व्यंजन संधि होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है 7वां प्रश्न, ताले के पानी पताले गए बेटी। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गईन कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती, परतु है कई के कैसे के रचाऊं बियाह रे। तो यहाँ पर उक्त गीत जो है किस बोली का है? तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस हैं क्या? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या फिर जो है कन्नौजी। तो यहाँ पर जो है जो रे है देखा जाए तो यहाँ पर ब्रज भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। और जो ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की क्या है? उपभाषा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की क्या है? तो उपभाषा है जो ब्रज भाषा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर जो है यमक अलंकार। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो बी है वृत्यानुप्रास। ठीक है, वृत्यानुप्रास अलंकार जो होता है इसमें जो वर्ण होते हैं, ठीक है, वर्ण होते हैं वह जो है बार बार उनकी आवृत्ति होती है, उन्हीं को जो है वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आपका अनुप्रास होता है वही जो है वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए का, ठीक है, इनकी आवृत्ति हुई है तो इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? ऑप्शन है आपके आम, अमरूद, केला या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो फलों के नाम है इनमें फारसी भाषा का जो शब्द है वह है अमरूद। कौन सा? अमरूद जो है यह फारसी भाषा का शब्द है। और आम तथा केला जो है फारसी भाषा के शब्द नहीं है। जो आम है और जो केला है यह फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। आम का तत्सम क्या होता है? तो आम्र होता है। क्या होता है? आम्र होता है। और जो केला है इसका जो तत्सम होता है उसको कदली कहते हैं। क्या कहते हैं? कदली कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि भ्रांत का विलोम क्या है? तो भ्रांत का विलोम यहाँ पर ऑप्शन है निभ्रांत, विश्रांत, दुखांत, शांत। तो भ्रांत का जो विलोम होता है उसको निभ्रांत कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, विश्रांत का जो है क्या हो जाता है? तो अविश्रांत हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? तो अविश्रांत होता है। और जो दुखांत होता है सुखांत होता है। ठीक है, शांत का जो है क्या हो जाता है? तो उग्र हो जाता है, जो विलोम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से जो है अशुद्ध है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं। तो वह दंड देने योग्य है। तो यहाँ पर जो है अगला है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। ये तो जो है क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। और अगला है मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, अभी सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, यह भी सही है। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि वह दंड देने योग्य है, ठीक है, वह दंड के योग्य है, ऐसा होगा तो यहाँ ऑप्शन जो ए है वह इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए निर्जन, व्यजन,
आराम या फिर जो है कल्पशाल। तो जो बगीचा में हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं, ठीक है, टहलते हैं, घूमते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। तो बगीचा का पर्यायवाची जो है क्या होता है, आराम होता है। और जो बगीचा का पर्यायवाची शब्द होता है वाटिका होता है, ठीक है। क्या होता है, तो वाटिका होता है, कुसुमाकर होता है, उद्यान होता है, ठीक है। और इसको हम लोग बाग भी कहते हैं, उपवन भी कहते हैं, किसको, तो बगीचा को बगिया भी कहते हैं, ठीक है। आदि जो है इन सब के पर्यायवाची हैं, किनके, तो बगीचे के, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि आनंद मठ में जो है कौन सा समास है। आनंद मठ, ठीक है, आनंद भी है और मठ भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, या फिर जो है कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो जो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है इसमें तीनों पद, ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, तो कर्मधारय समास में जो है संज्ञा की विशेषता बताई गई होती है, ठीक है। और जो यहाँ पर तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास के। और जो ये द्वंद्व समास होता है यह कैसा समास होता है, तो यह जो है संख्यावाची समास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आनंद मठ में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। कैसा समास है, तो कर्मधारय समास जो है आनंद मठ में है। चलिए अगला प्रश्न है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सोन। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके दोहा, सवैया, चौपाई, या फिर जो है ऑप्शन डी सोरठा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि छंद कौन सा है, रहमन पानी राखिए। यहाँ पर मात्रा आपकी वो गणना करनी आती है तो जान लीजिए आप पहचान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो बिन यहाँ पर 2 मात्रा है, पानी में 4 मात्रा है तो 4 2 6 हो गया। उसके बाद सब में 2 मात्रा है तो 8, और उसके बाद ये यहाँ पर 3 मात्रा है तो 8 3 11। तो यहाँ पर देखा जाए तो 13 11 13 11 किस में होता है, तो 13 11 जो है वह आपका दोहा में होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और दोहा का उल्टा क्या होता है, तो सोरठा होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 13 11 है, 13 11, तो सोरठा में क्या हो जाता है, 11 13 हो जाता है जो मात्रा होती है, ठीक। चलिए और जो चौपाई होता है इसमें जो है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, कितनी, 16 मात्राएं। 15 नंबर प्रश्न है कि 1 इंच मुस्कान के रचनाकार जो है कौन है। 1 इंच मुस्कान के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं क्या, सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, यशपाल, या फिर जो है बालकृष्ण भट्ट। तो जो है जो रचना है कौन सी, 1 इंच मुस्कान, इसके जो रचनाकार हैं वह राजेंद्र यादव व जो है मन्नू भंडारी हैं, ठीक है। और ये जो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी हैं इनका जो संबंध है वह कैसा है, तो जो है पति और पत्नी का संबंध है। किनका, तो राजेंद्र यादव और जो है मन्नू भंडारी का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। और जो यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं यही सच है, और आपकी बेटी, ठीक है, सॉरी, और आपका बंटी मन्नू भंडारी की जो हैं पुस्तकें हैं, ठीक। और राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी जो है पति पत्नी हैं। मन्नू भंडारी की हाल ही में जो है क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर की जीवित सुनप्रिय मिलन हित सखी सखी जिय शेष पंक्ति में जो है प्रयुक्त रस कौन सा है। तो जीवित सुन प्रिय मिलन हित सखी सखी जिय शेष, तो यहाँ पर ऑप्शन है रौद्र, करुण, हास्य, या फिर जो है भयानक रस। तो यहाँ पर जो है करुण रस है। कौन सा रस है, तो करुण रस है। और इसका स्थायी भाव जो होता है वह क्या होता है, तो शोक होता है। रौद्र का जो होता है उसका स्थायी भाव जो है क्रोध होता है, ठीक है। हास्य का जो है हास होता है, और भयानक का जो है भय अस्थायी भाव होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, ठीक है। तो विशेषण वही होते हैं जो है संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो यहाँ ऑप्शन देखिए 3 2 4 या फिर जो है 5। तो यहाँ पर देखिए विशेषण कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए कि वाक्य में वह, ठीक है, वह किसकी बता रहा है विशेषता, आदमी की। तो वह आदमी, और उसके बाद यहाँ पर जो,
ठीक है, यह भी एक विशेषण है। और यहाँ आपके घर, ठीक है, घर जो है किसके, आपके घर 3 हो गया। और उसके बाद जो है बहुत बड़ा जो ठग है कैसा है, तो बड़ा ठग है। तो यहाँ पर 4 जो है क्या है, विशेषण है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की नाथों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, नाथों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 10, 8, 9 या फिर जो है 7। तो जो नाथों की कुल संख्या है वह 9 है। कितनी है, तो नाथों की कुल संख्या जो है वह 9 है। डॉक्टर राम कुमार के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार के अनुसार जो है जो नाथों की संख्या है वह कितनी है, तो 9 है। वह जो 9 नाथ हैं वह कौन से हैं, तो आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और जो है गहिनीनाथ, चरपटनाथ, गोपीचंदनाथ, भर्तरीनाथ, वीरंगीनाथ और जो है ज्वालेंद्रनाथ, ये सभी जो हैं नाथ हैं डॉक्टर राम कुमार के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा गलत है। यहाँ पर ऑप्शन है कि जंगल की आग को दावानल, आगे की सोच रखने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जो है जठराग्नि। तो जंगल की आग को दावानल कहते हैं, एकदम सही है। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, ये भी सही है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, यह भी सही है। लेकिन जो आगे की सोच रखने वाला है अग्रगामी, ठीक है, यह गलत। दूरदर्शी होगा, क्या होगा, दूरदर्शी, यानी कि दूर की सोच को रखने वाला जो होता है उसको दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि 20 नंबर क्वेश्चन है, उसने मुझे से कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या फिर त्रुटि है। आपके ऑप्शन से यहाँ पर देखिए कि ये विराम, ठीक है, उसके बाद ये विराम, ये विराम, ये विराम। तो इनमें जो है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, यह पूछ रहा है कि यानी इनमें कौन सा विराम प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो विराम चिन्ह है इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है अवतरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह। ठीक है, और ये जो विराम चिन्ह है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक, और इसको जो है क्या कहते हैं, तो अल्प विराम कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है पाद चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम चाहे निर्देशक चिन्ह कहें या पाद चिन्ह, अब छोटा सा है तो इस छोटा सा यदि है तो इसको जो है हम कहेंगे पाद चिन्ह या फिर रेखिका चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो आपका प्रश्न है कि उसने मुझे से कहा, ठीक है, मैंने, तो यहाँ पर जो है ये आपका लगेगा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉमा लगेगा जिसको हम अल्प विराम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूची दी गई है, ठीक है, यहाँ पर संज्ञा के भेद से सुमेलित करना है और विकल्प का सही उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको मैच करना है। जो जुलाई होता है या तो एक महीना होता है, ठीक है, जो जुलाई है यह क्या है, एक महीना है। तो जाहिर सी बात है यह एक व्यक्तिवाचक समूह है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो मैना है एक चिड़िया होती है, ठीक है, इसकी मैना जो होती है एक जाति होती है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। और जो कुंज है, ठीक है, कुंज जो होता है यह समूहों में होता है, तो यहाँ चौथे में मैच हो गया। और जो पानी है यह द्रव है, तो तीसरे में मैच हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो जुलाई जो है व्यक्तिवाचक यानी कि पहले का एक ही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर जो है संप्रदान कारक। ठीक है, तो यहाँ पर कारक पूछ रहा है कि जो है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो देखा जाए से द्वारा जा रहा है यानी किसी के द्वारा, किसी का सहारा ले रहा है। तो यहाँ पर जो है करण कारक आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी से सहारा लिया जाए, ठीक है, के द्वारा किया जाए, से द्वारा, वहाँ पर करण कारक होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जो कर्म कारक होता है कर्म को होता है, ठीक है, यानी को इसकी पहचान है। और जो अपादान कारक है इसमें से अलग, ठीक है, अलग के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो संप्रदान कारक है इसमें जो है को और के लिए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी ये पहचान है, ये आप जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है। निपात का मतलब ये है, देखा जाए तो उनमें किसी प्रकार का जो है बदलाव नहीं हो सकता है, उसको हम निपात कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है ठीक, निकट, इधर या फिर जो है कल। तो इनमें जो है निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है या पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ठीक ठीक है जो है यह एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो जो मुझे है यह किस प्रकार का सर्वनाम है यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर जो है अन्य पुरुष, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मुझे है, मैं है, ठीक है, यह सभी किस में आता है, तो उत्तम पुरुष में ही आता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मुझे, मैं, हम, मेरा, ये सभी उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है, और जो मध्यम पुरुष आता है इसमें तुम आता है। ठीक है, क्या आता है, तो तुम आता है, आप आता है, ऐसा ही होगा। और जो अन्य पुरुष है इसमें वह, यह, वे, ये सभी आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, और यह कहता क्या है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो यहाँ पर जो है भूतकालिक भेद पूछ रहा है। ऑप्शन है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या फिर जो संदिग्ध भूत। मैं खाना खा चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन है पूर्ण भूत है। क्यों है, मैं खाना खा चुका था यानी कि खा चुका था यानी पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण भूत जो है प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मर्स युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। मर्स लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन है शराब, मदिरा, विचार विमर्श, धैर्य, और धैर्य विचार विमर्श, मान, सीमा। तो यहाँ पर जो है जो मर्स लिखा गया है इसका अर्थ होता है विचार विमर्श और जो है धैर्य। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, और इसमें पूछ रहा है कि इनका उच्चारण जो है तालु से होता है। ठीक है, तालु से जो है किनका उच्चारण होता है, तो यह पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन से है पा वर्ग, टा वर्ग, ई सा चा वर्ग या फिर शाखा साहा। तो तालु से जो उच्चारण होता है चा छा जा झा इया या सा ई, ये सभी जो होते हैं इनका उच्चारण तालु से होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन सी वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चा वर्ग जो होता है यह इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो चा छा जा झा इया या सा ई, ठीक है, ये सभी जो हैं किसके उदाहरण हैं, तो तालु के उदाहरण हैं। ठीक, और जो पा वर्ग है इसको क्या कहते हैं, तो पा वर्ग को जो है ओष्ठ वर्ग कहते हैं, ओष्ठ। ठीक है, उच्चारण स्थान होता है। और जो टा वर्ग होता है इसका जो उच्चारण स्थान होता है इसको मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो मूर्धा कहते हैं, और इसको जो है ओष्ठ कहते हैं। ठीक, और यह जो शाखा सा है, ठीक है, क्या शाखा साहा है, इसको जो है कौन सा उच्चारण स्थान कहा जा सकता है, तो इनका जो उच्चारण स्थान है यह अलग ही है, क्योंकि इनको जो है अलग ही नाम दिया गया है। क्या, ऊष्म व्यंजन या फिर स्पृष्ट व्यंजन। ठीक है, जो शाखा सा हैं। चलिए अगला प्रश्न है अमर्ष क्या है, अमर्ष। ठीक है, तो अमर्ष यहाँ पर ऑप्शन है आपके कि एक काव्य दोष होता है, एक संचारी भाव होता है, एक काव्य गुण होता है, एक अलंकार होता है। तो अमर्ष जो होता है एक संचारी भाव होता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 है। कितनी है, तो 33 है। उनमें से जो है एक अमर्ष शब्द भी होता है। संचारी भावों की संख्या 33 है। ठीक है, और महाकवि देव ने, किसने, तो महाकवि देव ने जो है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है, तो 34 मानी है। और वह जो 34वां है उसको छल कहते हैं। क्या कहते हैं, छल जो है संचारी भाव होता है, देव ने माना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है। तो जो बैर है, क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन जो है वह ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल या फिर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि बैर जो होता है क्रोध का आचार या मुरब्बा होता है। ठीक है, और जो रामचंद्र शुक्ल हैं इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो त्रिवेणी है। ठीक है, क्या, त्रिवेणी है। और चिंतामणि जो है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है चिंतामणि। ठीक है, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, मित्रता, ये सभी जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पर है कि जो प्रत्यय
संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? ऑप्शन है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि तिरस्कार सूचक जो है अव्यय कौन सा है? तिरस्कार सूचक, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है आपके आहा, अरे, छी या उफ। ठीक है, तो तिरस्कार जब हम लोग करते हैं तो छी छी करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 32 नंबर है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता होती है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की विशेषता होती है? तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना यह जो है किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो पूर्वी उपभाषा की विशेषता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो पद्यांश आता है या फिर जो है गद्यांश आता है उनसे 5 प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका ये गद्यांश है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं जो प्रश्न है। पहले, सुख को क्या जानना है? तो सुख को क्या जानना है? ऑप्शन है कावेरी, ताप्ती, नर्मदा या फिर जो है भागीरथ। तो सुख को क्या जानना है? तो सुख को जो है भागीरथ जानो। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका जो भागीरथ है वह करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कोना कोना कब चमकेगा? तो कोना कोना कब चमकेगा? तो यहाँ पर आप जब इसको आप पढ़ेंगे तो स्वगण उतर आए धरती पर, तब जो है क्या होगा? कोना कोना चमकेगा। ठीक है, यानी कि सब जो है धरती पर स्वर्ग उतरेगा। जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा तभी जो है कोना कोना चमकेगा। तो जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सफल कौन नहीं हो सकता? तो पकी फसल को डसने वाला, पकी फसल बोने वाला, पकी फसल रखने वाला, पकी फसल पकाने वाला। तो पकी फसल को जो डसेगा ना वह सफल नहीं हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हमें, ठीक है, क्या कह रहा है कि हमें नहीं खोना चाहिए, पद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धन, वक्त, अन्न या फिर खाना। तो हमें वक्त को जो है क्या नहीं करना चाहिए? तो खोना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वक्त भरा जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट का जो है सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, कवि ने मिट्टी से चांदी उपजाने का संदेश दिया है। तो यहाँ पर चांदी उपजाने का ये तो गलत है। ठीक है, कवि ने मिट्टी से सोना उपजाने का संदेश दिया है। कवि ने मिट्टी से अनाज उपजाने का संदेश दिया है। कवि ने मिट्टी से अन्न उपजाने का संदेश दिया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह जो है कवि ने मिट्टी से सोना उपजाने का संदेश दिया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट था 37 प्रश्न के साथ जो है फुल डिटेल्स सोल्यूशन वह कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट मिलेगा 37 प्रश्नों के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।